इनका चुम्मी ले लेते हैं ना राहुल जी, तब ये खुश होते हैं। राहुल जी गरीबों से वो हमारे बड़े भाई हैं, चुम्मी ले भी लेंगे तो क्या दिक्कत है। इस वक्त हम लोग रायबरेली में हैं और रायबरेली में यहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे, इन महिलाओं से मिले थे, इन चाचा से मिले और यहाँ पर जो युवा है युवाओं से मिलकर राहुल गांधी अभी जस्ट यहाँ से निकले हैं। तो मैं अभी इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा क्या राहुल गांधी से इन लोगों से क्या बातचीत हुआ, क्या राहुल गांधी फिर वापसी करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग से राहुल गांधी मिले हैं, क्या कुछ कहा है वो? जी वो बहुत कुछ कहा है, बहुत सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया हमको। रायबरेली हमारी अमर है, अमर रहेगी। और जो आज बीजेपी बिजली बेच के खा डाला, उसको 100 रुपए 150 रुपए बिल आती थी, आज जो है 1000 रुपए 1200 रुपए बिल आते थे। वो गरीब आदमी कहाँ से दे? गरीब आदमी बेचारे प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते, क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये बीजेपी की देन है। मतलब महंगाई बिजली ज्यादा हो गई है। आपसे क्या बातचीत हुआ राहुल गांधी से? हमारे पास साहब बातचीत ये हुआ है कि वो आएंगे, वो रायबरेली में आएंगे और हम सब जनता के एक साथ रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं, हम महिलाएं चाहते हैं कि हमारी बहन प्रियंका गांधी आए। तो राहुल गांधी से मिली है? मिले तो भाई से मिले तो बहन को भी तो आना चाहिए। नहीं, गांधी परिवार कोई भी आता है, हम लोग फुल सपोर्ट। हम चाहते हैं गांधी परिवार से कोई भी आए, लेकिन आए कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे आपकी पाए? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। बस बैलेट पेपर्स होने चाहिए। वोटिंग इस बार ईवीएम से नहीं। क्या आप लोग को डर है क्या? बिल्कुल नहीं डर है, नहीं बिल्कुल नहीं। जो धांधली होती है उससे डर है, जो धांधली होती है उससे डर है। बीजेपी की हिम्मत है, सामने से आके लड़े, बैलेट पेपर से वोट ले तो देखिए कैसे निकल जाता है। धांधली से डर है और किसी नहीं। बुलडोजर का डर है कि हमारे घर गिरा जाए, हमारे नाने छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे? गलत करेगा तो गिरेगा नहीं, गलत करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। बिजली खा डाल रहा है, क्या कहते ये बेरोजगारी का आदमी बेरोजगार कर रहा है। गैस सिलेंडर पढ़े लिखे घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं। एमएससी महिला बीजेपी में सेफ है, आज आ रही है रात। बिल्कुल नहीं सेफ है, कहीं नहीं सेफ है। औरत का दर्द औरतें ही जानेगी, औरत का दर्द औरत ही जानेगी ना। आप लोग सेफ नहीं है, क्या डर है? यूपी महिला क्यों डर रही है? अरे देखिए, महिलाओं को बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? बेटियां तो बच नहीं रही, खुलेआम घूम रही हैं, आ जा रही हैं। वो तो अपने कॉन्फिडेंस से हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग सेफ नहीं है। आप कहीं पे किसी भी एरिया में जाइए, बेटी बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो डर है। तो चाचा हाँ बताए कुछ। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज संविधान बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। से तो देश चल रहा किसान है। की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे देश का अन्नदाता, आज दिल्ली में उसके लिए कीले बिछाए जा रहे हैं, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। आज ये क्या दिन देखने को मिल रहा है? जो बीजेपी है वो कर रही है, बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को लोग। देखो बीजेपी कांग्रेस जो किसान बैठे हैं उनको कोई न कोई भड़काया है, करे कुछ खालिस्तानी हल गए उसमें। देखो, इतने देश का किसान भड़काने से नहीं भड़कता, वो अपने हक के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। न जाने कितने किसान घायल हो गए। हम लोग किसानों के साथ हैं, इस देश के साथ हैं। क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी आए? आज ये हम चाहते हैं कि ईवीएम से ये चुनाव कराएं। हमारे ईवीएम से तो हो रहा है चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता ईवीएम से चुनाव के खिलाफ बैलेट से चुनाव की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आपने देखा कि एग्जिट पोल एमपी के, राजस्थान के कैसे आए और चुनाव परिणाम क्या हुआ। अभी मेयर के चुनाव में आप सब ने देखा किस तरह से बेईमानी करके मेयर के चुनाव इन्होंने कराए। ये हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनका उचित हक मिले। और भी कहते हैं जो आप लोगों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं, एक घमंडी गठबंधन है, इसीलिए टूट गया। 40 करोड़ कर्जा लिया, 14 में आए, 9 साल में पूरा देश को बेच लिया। देश कहाँ जा रहा है? जो एक पैदा होगा 27 अरब का गद्दार बन रहा बच्चा,
देश भिखारी बन रहा है। एमएसपी काला कानून वापस किया, एमएसपी काला कानून वापस किया। प्राइवेट फर्म में भी गेहूं का रेट, धान का रेट क्या है? मंडी समिति में किसानों का कोई अधिकार मिल रहा है? भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, 64 राष्ट्र मुस्लिम के हैं। सारे भारत देश की कमाई लोग, सारे जितने राष्ट्र के लोग खा रहे हैं, चीटी से लेकर खरपतवार CM PM तक। शर्म नहीं आनी चाहिए। डूब कर चुल्लू पानी मर डाले। बीजेपी तो देश का दुश्मन है। अडवाणी पाकिस्तान की लाहौर यंत्र में आज भी फाइल रखी है, जिसने गवाही दिया। हिंदू कह रहे भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो मंदिर बनवाया है। अंग्रेजों का पक्ष लेकर गवाही दिया। पाकिस्तान के लाहौर यंत्र में आज भी अडवाणी के पास, जिसको भारत रत्न की मान्यता दी जा रही, ये क्या है तरीका? देशद्रोही है ये सरकार, देशद्रोही है। किसानों का नहीं है, देशद्रोही सरकार है। बीजेपी देशद्रोही है। और उसके बाद तो कह रहे राष्ट्र की बात कर। पाकिस्तान जब राम मंदिर में जब वो चोर पकड़ा गया, 40,000 कोना चांदी के सिक्के पकड़े गए, उसको काला पानी क्यों नहीं दे दिया? उसकी जमानत क्यों मंजूर की और किसानों के ऊपर काला कानून लगा दिया? तो कहते राम भक्तों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, फर्जी मुकदमा चलाए गए, मंत्री मिनिस्टर की गाड़ी से टूट करके आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। फर्जी मुकदमा आज भी चल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। और क्या? वो तो कह रहे हैं कि पूरा देश राम राज्य है, राम राज्य में खुशहाल है। जब मुद्दा आता है तो मंदिर, राम मंदिर मुद्दा लेते हैं। राम क्या है? क्या चाचा, क्या लग रहा है, क्या रायबरेली सहित पूरा उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? ये रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर भी जो है गांधी परिवार का कोई भी सदस्य लड़ेगा वहाँ पे जीतेगा। युवा है, आप लोग किसको चाह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग राहुल गांधी जी को चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शोएब है। आपका भैया क्या नाम है? रोहित। रोहित। आपका भैया क्या नाम है? हम नहीं बोल सकते भैया। हाँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप लोग पढ़ते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम साफ कर दें, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं। हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, हमें पता चला राहुल गांधी जी आए हैं। तो हाँ, अभी जल्द ही एक मामला आया है यूपी पुलिस भर्ती का जो लीक हुआ, तो उसमें हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि री एग्ज़ाम कराया जाए, निष्पक्ष जांच हो, सरकार उसको, सरकारी एजेंसियों को कहें कि एग्ज़ाम दोबारा दिलाया जाए। हम यहाँ आए, हमें पता चला कि राहुल गांधी जी आए हैं, युवाओं की बात सुनेंगे, युवा नेता भी उन्हें कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी युवाओं की तरफ देखे भी नहीं और अपना सीधा निकल गए। और कोई यहाँ गिरा, किसी करते हुए निकल गए। टाटा बाय, जैसे टाटा बाय हुआ वैसे ही टाटा बाय करते निकल गए। और किसी का फ़ोन चोरी हुआ, किसी के पैर में चोट लग गई। देखिए, अगर आप युवाओं के लिए बड़े नेता है, अगर आते हैं तो आप लोग भाई अपना सुरक्षा खुद का करना चाहिए ना, क्योंकि अब लेकिन आप जनता के लिए भी तो है ना। आप जनता, आप अपना नेता कहते हैं। भारत के इतने बड़े नेता है, किससे किससे मिलेंगे? वो तो पूरा उम्र खत्म हो जाएगा। अगर आपको 5-5 मिनट दे दिया जाए, 23 करोड़ गिन लीजिए। इसीलिए तो 52 साल से अपना संघर्ष ही तो जमीन पे कर रहे हैं, जो लड़ नहीं पाए, जो जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। जब आप किसी से मिलेंगे नहीं, हमारा दर्द नहीं साझा करेंगे, युवाओं से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करें, क्यों आप भीड़ पे खड़े हैं? आप आएंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, इसलिए यहाँ हम खड़े हैं टाटा बाय बाय करने के लिए। ये बताइए, क्या चाह रहा है युवा? तब टाटा रहे तो क्या चाह रहा है? युवा सिर्फ युवा जैसे कंपनी में रोजगार चाह रहा है। युवा सिर्फ इतना ये नहीं, इनका चुम्मी ले लेते ना राहुल जी, तब ये खुश होते हैं। राहुल जी वो हमारे बड़े भाई हैं, चुम्मी ले भी लेंगे तो क्या दिक्कत है? ले लेंगे उन्होंने जो है गरीबों का, मजदूरों का चुम्मी लिया, कुलियों का, कुली का, किसान का, व्यापारी का। बात ये, देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात ये है कि हमें चुम्मी वाली नहीं है। राहुल गांधी चुम्मी ले या ना ले, किसी का
लेकिन राहुल गांधी मिले नहीं इस उनके परिवार के जो इधर आइए हाँ इनका सुन लेते हैं उसके बाद आपका बहस नहीं करना हमको, यहाँ हम बहस करने नहीं आए, अपनी बात रखने आए। हमारी बात हमें तार्किक बात हो, जो आपकी समस्या है वो बात हो। का पेपर लीक हुआ है, हमें उसको री एग्जाम चाहिए बस, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग राहुल गांधी की सरकार है करवा देगी। हम अपनी बात को जो प्रेजेंट में जिसकी सरकार उसको पहुंचाना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दे और री एग्जाम दे हमें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जितना पेपर लीक हुआ इनकी सरकार में उतना तो टंकी से पानी भी नहीं लीक होता, ये समझ लीजिए आप। हर पेपर लीक है, ROR लीक है, अभी उस पर कुछ ये नहीं कर पाए हैं। UPP का लीक है, उसको भी देखें ना, हमको री एग्जाम करवाइए बस। और हमें इनके सरकार के धोखाधड़ी धांधली नहीं होती थी क्या? कांग्रेस सरकार नहीं हो रही है जैसे वो दादा भी कह रहे थे हाँ, तो धांधली पहले जो सरदार भाई धांधली में क्या योगी जी पेपर बांटे हैं? योगी जी पेपर बांटे हैं, ये बताइए। अच्छा काम करेगा हम उसे पसंद करते हैं, हम छात्र हैं, हमको नौकरियां चाहिए बड़ी आराम से। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह है आपका भैया, क्या नाम है? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार आपका भैया? विशाल यादव। विशाल यादव। विशाल यादव जी आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं बस री एग्जाम हो बस, मतलब री एग्जाम हो आप जी। फिर यहाँ से किसको चाह रहे हैं आप लोग लास्ट में? किसको चाह रहे हैं? राहुल गांधी। आप किसको चाह रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल को चाहते हैं। राहुल भैया काहे सब लोग राहुल चिल्ला रहे हैं? खानदान के अलावा भैया देखिए ये फिरोज गांधी द्वार है और उसके नीचे लिखा हुआ रायबरेली। हम इस वक्त रायबरेली में है और ये रायबरेली के लोग हैं और ये कह रहे हैं सभी लोग राहुल को लाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं राहुल आते हैं कि नहीं आते हैं।